भारत त्योहारों का देश है। यहाँ साल भर कोई ना कोई उत्सव आपका स्वागत करने को तैयार होता है। ज़्यादातर त्योहारों या पर्वों में घर की महिलाएं या बड़े पुरुष भी व्रत रखते हैं, क्योंकि व्रत के दौरान आपकी डाइटरी हैबिट्स में थोड़ा बदलाव आ सकता है। आप पानी कम पी सकते हैं और आहार भी ठीक से नहीं लेते हैं। ऐसे में कई बार व्रत के नियमों को ठीक से ना मानने या बहुत ज़्यादा कठोर तरीके से फॉलो करने से समस्याएं यानी कि सेहत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। ऐसी ही एक समस्या है यूटीआई की। नमस्कार, मैं हूं अनीता शर्मा और लेकर आई हूं बातें सेहत वेहत की। आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं व्रत के दौरान होने वाली समस्या यूटीआई की। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है यूटीआई, इससे कैसे बचें और इसके लक्षण क्या हैं। तो सबसे पहला सवाल उठता है कि यूटीआई है क्या। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, ये यूरिन यानी मूत्र से जुड़ा है। इसे शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई कहा जाता है। ये असल में तब होता है जब मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर या इसकी नली में बैक्टीरिया से संक्रमण पैदा हो जाता है। ये काफ़ी दर्दनाक भी हो सकता है। इन संक्रमण की मेन वजह ई कोलाइल बैक्टीरिया हो सकता है। यूटीआई होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अनसेफ सेक्स, लंबे समय तक पेशाब रोके रखना, गर्भावस्था, रजोनिवृत्ति या शुगर भी इसकी वजह हो सकता है। सबसे पहले डॉक्टर से जानते हैं कि व्रत के दौरान यूटीआई के क्या कारण हो सकते हैं। तो इसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि यूरिन का इन्फेक्शन पानी के इंटेक पे डिपेंड करता है। तो अगर आपकी पानी का इंटेक दिन में कोई 3 लीटर से कम है तो चांसेस होते हैं कि आपकी यूरिन की क्वांटिटी कम हो जाती है, यूरिन गाढ़ा होता है और इसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन पनपने का चांस रहता है। अब ये कैसे पता चले कि यूटीआई हुआ है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको इसके लक्षण पता हों। अगर आप भी लक्षण या सिम्टम पहचानने में खुद को कमज़ोर मानते हैं और आपको लगता है कि सिम्टम वाइज अगर आप जाएंगे तो हर दूसरी बीमारी के लक्षण आप में मिल जाएंगे, लेकिन इस मामले में ये नियम शायद आप पर लागू ना हो, क्योंकि यूटीआई के लक्षण पहचानना बहुत ही आसान है। यूटीआई के लक्षण आप आसानी से पकड़ सकते हैं। इसके लक्षणों में कुछ लक्षण हैं जो हम आपको बताते हैं, जैसे पेशाब करते समय दर्द होना, यूरिन पास करते हुए दर्द के अलावा आपको जलन भी महसूस हो सकती है, बार बार पेशाब का जोर बनना, यूरिन बहुत कम मात्रा में आना या बहुत ही ज़्यादा दबाव महसूस होना, यूरिन से बदबू आना, ये भी यूटीआई का एक लक्षण हो सकता है। व्रत के दौरान यूटीआई इन्फेक्शन से बचने के लिए या अगर यूटीआई हो जाए तो उसमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, चलिए जानते हैं डॉक्टर से। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम फास्टिंग कर रहे हैं तो जब भी आप फास्टिंग खोलते हैं और सुबह में जब आप कुछ ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, तो उस समय आपको जूसेस, फ्रूट जूसेस जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज़्यादा होती है वो लें। आप प्रोबायोटिक दही यूज़ कर सकते हैं, उसमें बैक्टीरियाज होते हैं जो आपको इन्फेक्शन से बचाते हैं। इसके अलावा आपको लिक्विड का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक रहना चाहिए एंड यू शुड ऑल्सो कीप अ क्लोज वॉच ऑन द सिम्टम्स दैट मे डेवलप। यानी कि अगर आपको इस दौरान कोई भी ऐसा सिम्टम लगता है कि आपको यूरिन बार बार जाना पड़ रहा है या फिर पेशाब में जलन हो रही है या फिर आपको हल्का बुखार आ रहा है, तो इसका मतलब है आपको डिहाइड्रेशन, पानी की कमी है और यूरिन में इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसलिए शाम में जब आप व्रत खोलते हैं तो उस समय आप ये ज़रूर ध्यान दें कि आपके डाइट में लिक्विड की मात्रा ज़्यादा हो, जूसेस हों, मिल्क हों, प्रोबायोटिक्स हों और पूरे दिन के दौरान आप इस बात की कोशिश करें कि अगर कभी भी आपको यूरिन लगता है तो आप यूरिन को होल्ड ना करें, उसको इमीडिएटली बाथरूम में जाके यूरिन पास करें। ज़्यादा देर तक यूरिन होल्ड करने से भी इन्फेक्शन की चांसेस रहते हैं। ये तो बात थी आम लोगों की, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो किसी दूसरी बीमारी से जुड़े होते हैं और व्रत रखना चाहते हैं, जैसे डायबिटीज़ हो गया या हाई कोलेस्ट्रॉल या हाई बीपी जैसी परेशानियां अगर किन्हीं लोगों में हैं और वो व्रत रखना चाहते हैं, तो ऐसे में वो यूटीआई से कैसे बच के रह सकते हैं, जानते हैं डॉक्टर से। वैसे पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है या फिर जिनको पहले से कोई पथरी की बीमारी है, उनके लिए दिन भर फास्टिंग रहना एक यूरिनरी इन्फेक्शन के लिए काफ़ी हाई रिस्क माना जाता है और उनको इसका ध्यान रखना चाहिए कि उनका शुगर फ्लक्चुएट ना हो और बॉडी में प्रॉपरली हाइड्रेशन रहे। तो ये थे आज के हेल्थ अपडेट्स। आपके मन में भी है सेहत से जुड़ा कोई भी सवाल या आप किसी अन्य समस्या पर हमसे चाहते हैं सलाह या जानकारी, तो कमेंट बॉक्स में या नीचे दिए ईमेल आईडी पर अपने सवाल हमें भेजें। सेहत की जानकारी से भरे और वीडियोस के लिए एनडीटीवी सेहत वेहत को लाइक और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।